किसी के घर का दीपक भी तब ही रोशन हो पाता है जब उसमें माँ की ममता का तेल डाला जाए। एक बच्चे से बड़ा आदमी बनने के पीछे सबसे बड़ा हाथ उसकी माँ का होता है और आज की कहानी भी इसी माँ के प्यार के ऊपर आधारित है। तो अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत होती है एक मोहल्ले से जिसमें दीपक नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी और दीपक की माँ और दीपक ही घर में अकेले रह गए थे। जहां दीपक की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन इस देश में ग्रेजुएशन के बाद नौकरी नहीं मिलती, तो दीपक की माँ को इतनी सी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी और इसीलिए उसकी माँ घर घर बर्तन मांजकर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। दीपक स्वभाव से बचपन से ही काफी शर्मीला था और अक्सर वो बस अपने आप में चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में उसकी माँ को एक लिफाफा दिखा। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है, बिल्कुल आइंस्टाइन जैसा, और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक टीचर नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। ये बात सुनकर दीपक को स्कूल न जा सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि बहुत तेज है, बिल्कुल आइंस्टाइन जैसी। जिसके बाद माँ ने उसका दाखिला एक दूसरे स्कूल में करा दिया। धीरे धीरे समय का पहिया बीतने लगा और दीपक ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास की और वो आईएएस ऑफिसर बन गया। लेकिन अब दीपक की माँ बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मौत हो गई। दीपक के लिए ये बहुत बड़ा जख्म था। वो बिलख बिलख कर रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी माँ के बिना कैसे जिएगा। रोते रोते उसने अपनी माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उसकी माला, चश्मा और बाकी वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में दीपक की माँ ने उसके सारे पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे थे। दीपक एक एक करके सारी चीजें निकालने लगा और तभी उसकी नजर एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर जी ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से दीपक उसे खोलकर पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था, आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा दीपक पढ़ाई में काफी कमजोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से दीपक की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आप उसका कहीं और दाखिला करवा दो और आपसे निवेदन है कि दीपक का दाखिला किसी मंद बुद्धि विद्यालय में कराएं या फिर खुद ही उसे घर पर पढ़ाएं ताकि वो अपनी बुद्धि के हिसाब से विकसित हो सके। आपका प्रार्थी प्रिंसिपल। ये पढ़कर एकदम से दीपक की आंखों से आंसू बहने लगे। दीपक जानता था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहां भी है उसकी ममता, उनका आशीर्वाद उस पर सदा बना रहेगा। तो दोस्तों, माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूर्त भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख लें, बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए वो चुपचाप न जाने कितनी कुर्बानियां देती है। अपनी जरूरतें मारकर हमारे सारे शौक पूरे करती है। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। इसलिए आप भी अपनी माँ को प्यार दें और उनसे अच्छे से बात करें और उन्हें बहुत सारा प्यार करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का सुविचार पसंद आया होगा, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और सुविचार सुनने के लिए आप हमारे चैनल सुविचार कहानियां को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नया सुविचार लेकर।